हेलो बच्चों, आज हम कंप्यूटर में आपकी वर्कशीट सेकंड मैंने लास्ट वीडियो में कराई थी ना। आई होप आप सबने कर ली होगी, मैम के साथ ही की होगी आप सबने, वैसे है ना। मैम ने आपको पढ़ाया था वर्कशीट 2। तो आज हम और मैम ने आपको लर्न करने के लिए भी बोला था ना कि आपने बुक वर्क फिल करना है और आपने 4th, 5th एंड 6th चैप्टर लर्न करने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कराते जाऊँगी और आपने बिल्कुल ठीक करना है लर्न करने के बाद। ओके, तो अब आप अपना पेज नंबर 69 निकाल लो कंप्यूटर की बुक में। ठीक है, यहाँ पे ये बुक वर्क ही है सारा, मैं बुक में ही कराऊंगी क्योंकि हम नोटबुक में तो कर चुके हैं सब पहले, है ना। मैम ने आपको नोटबुक में कराया है ना, तो अब हम बस बुक में ही फिल करेंगे। ओके, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो वो कर सकते हैं वर्कशीट सेकंड, ऐसे जैसे ये डली हुई है ना, ऐसे आप अपने पेरेंट्स से लिखवा लो, मम्मा या पापा से। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आप नीचे लिख लो। तो अब ये सी सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप अपनी बुक निकाल लो, उसमें देखो सी सेक्शन। तो यहाँ पे आपको दिए हैं क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं और स्पेस दिया हुआ है हमें आंसर के लिए, तो आंसर हमें खुद लिखना है। अब देखो आपका यहाँ पे हाउ डू यू प्रिंट द कैरेक्टर, फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका। HOW मतलब हाउ डू यू प्रिंट द कैरेक्टर्स डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ कीबोर्ड कीज़। ये देखो, अब आप कीबोर्ड में, अगर आपके पास कीबोर्ड है ना तो आप अपना कीबोर्ड देख लीजिए सब, नहीं तो आपकी बुक में आप अपना 4th चैप्टर में निकाल के देख सकते हो, उसमें आपको कीबोर्ड दिए हुए हैं। तो वहाँ से कीबोर्ड में मैं अभी दिखाती हूँ आपको, रुको। यहाँ पर देख लो, आप 30 पेज नंबर निकाल लो। तो अब देखो, जैसे ये यहाँ पर ये ऊपर और नीचे लिखे हुए हैं, अभी यहाँ पर आपको दिया नहीं हुआ, बट ये जो ABC लिखे हुए हैं ना, इनके ऊपर भी लिखे हुए होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर भी ऐसे, जैसे 2 ऊपर परसेंटेज है, नीचे 5 है। ठीक है, यहाँ पे एंड है, नीचे 7 है, सबके ऊपर 2-2 बटन दब रहे हैं। अगर आप इनको डायरेक्ट दबाते हो तो 1 2 3 4 आता है, बट आपको @ हैशटैग अगर इनमें से कुछ चाहिए तो आप उसको कैसे लाओगे, वो ये पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। तो हम उसको कैसे लाएंगे, बाय होल्डिंग BY बाय, ये मैम ने आपको कराई है क्वेश्चन। ओके, पहले बाय HOLDING, बाय होल्डिंग SHIFT, शिफ्ट की, बाय होल्डिंग शिफ्ट की विद प्रिंटेड की PRINTED, प्रिंटेड कीज़। ओके, यानी प्रिंटेड कीज़ के साथ शिफ्ट की को दबा के रखना है, तो अब आपकी जो भी आपको नंबर चाहिए वो आ जाएंगे। ओके, तो सेकंड, अब देखिए आप, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एरो कीज़। एरो कीज़ मैंने लास्ट में भी बताई थी आपको, ये होती हैं एरो कीज़। इनका क्या यूज़ होता है, तो ARROW, एरो KEYS, एरो कीज़ आर USED, यूज्ड TO2, एरो कीज़ आर यूज्ड टू CONTROL, control, the CURSOR, cursor on the screen। ओके, यानी एरो कीज़ का यूज़ किस लिए किया जाता है, जो स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा कर्सर आता है ना, मैम ने आपको बताया है, उसको कंट्रोल में करने के लिए एरो कीज़ का यूज़ किया जाता है। ओके, अब हमने बताना है थर्ड क्वेश्चन में, व्हाट इज़ डाटा। डाटा क्या होती है, मैंने बताया है ना, डाटा वो होती है जो प्रॉब्लम हम कंप्यूटर को देते हैं सुलझाने के लिए, जो क्वेश्चन मैं आपको सुलझाने के लिए देती हूँ ना, तो वो क्या होती है, डाटा होती है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में देती है आपको मैम 2 + में 2 कितने हो गए, तो आप बोलोगे 4, यानी मैंने आपको क्वेश्चन दिया तो वो क्वेश्चन क्या हो गई, डाटा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम। THED PROBLEMS, the problems, WHICH, which we gives to TO2 computer, COMPUTER, which we gives to computer to solve, 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 सुलझाने के लिए। ओके, अब आपने 4th लिखना है, वाई CPU इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। मैम ने आपको बताया था ना, जो ये CPU है उसको कंप्यूटर का माइंड भी बोला जाता है, दिमाग बोला जाता है, क्योंकि जो जितने भी काम होते हैं हम सोच के करते हैं ना अपने माइंड से,
तो कंप्यूटर वो सब CPU से सोच के करता है। तो किस लिए बोला जाता है CPU को ब्रेन कंप्यूटर का? ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब हम। BECAUSE, बिकॉज का मतलब क्या होता है? क्योंकि। बिकॉज CPU CONTROLS, कंट्रोल यानी अपने नियंत्रण में रखना, अपने कंट्रोल में रखना। CPU कंट्रोल्स ALL दी वर्किंग WORKING वर्किंग SYSTEM सिस्टम ऑफ दी कंप्यूटर। ठीक है, क्योंकि CPU कंप्यूटर में जितने भी सिस्टम का जो काम होता है उसको कंट्रोल में रखता है। ठीक है, अब D देखते हैं हम। हो गए आपका, ठीक है, C सेक्शन हो गया आप सबका। अब D देखते हैं हम। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड लेबल दैम एज इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। अब ये मैं आपको आपके चैप्टर में करा चुकी हूँ। ठीक है, कि इनपुट कौन से होते हैं, इनपुट कौन सा होता है और आउटपुट कौन सा होता है। तो अब आपने इसको खुद करना है। ओके, अपना माइंड लगाना है, आपने 4th चैप्टर की रीडिंग करनी है, फिर आपने इनमें लिखना है कि कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट। तो ये आपका है होमवर्क में। ओके, ये आप मुझे होमवर्क में करके दिखाओगे। और आज का होमवर्क है आपका लर्न एंड राइट क्लास वर्क। ओके, लर्न एंड राइट क्लास वर्क, एंड आपने इसको खुद से करना है। ओके, ये भी होमवर्क है और आपका ये भी होमवर्क है। ठीक है।